चलिए दोस्तों, आ चुके हम लोग रीजनिंग के अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपके 77 पे। ठीक है, इसके पहले वाले यदि आपने प्रेस्टिक सेट 76 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे जो है रीजनिंग के जो है हम लोग जो है टॉप 15 क्वेश्चन को एक जो है प्रेस्टिक सेट में करते हैं, जो कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा जितने भी लड़के जुड़े हैं। ठीक है, जितने भी लड़के अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा रीजनिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ रीजनिंग के सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिए गए श्रृंखला समूह के जैसे समूह का पहचान करना, जैसा ये दिया गया है इसी तरह के इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है समूह है, इसको हमको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है उसके बाद वाला कि दी गई श्रृंखला का अगला पद जो है हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो अगला पद जो वाट दिया गया है ये यहाँ पे जो है क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, ये श्रृंखला किस प्रकार बन रहा है। ठीक है, उसके अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 431:12। ठीक है, तो 345 जो है किसके बराबर यहाँ पे होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है और देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आज का कह रहा है कि यदि MADRAS को किसी कूट भाषा में हम लोग NBESBT लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में यहाँ पे BOMBAY को जो है हम लोग क्या लिखेंगे ये हमको बताना है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्रश्न देखिएगा यम लिखा है, यम के बाद क्या होता है यन, यानी कि +1 कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ए के बाद लिखा है बी यानी कि +1, टी के बाद लिखा है ई यानी कि +1, उसके बाद से आर के बाद लिखा है यस यानी कि +1, ए के बाद लिखा है बी यानी कि +1 यहाँ पे भी हुआ है, यस के बाद से टी होता है यानी कि +1 यहाँ पे भी हुआ है, यानी कि एक एक वर्ड जो है जोड़ दिया गया है आगे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बी के बाद से होता है सी, ओ के बाद होता है पी, और यम के बाद होता है यन, बी के बाद होता है सी, ए के बाद होता है बी, और वाई के बाद होता है जेड। अब देखिए ऐसा यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो आपको मिलता हुआ जुलता हुआ आपका ऑप्शन जो सी लिखा गया है CPNCBZ, ये आपके ऑप्शन नंबर जो है तीसरा में मिल रहा है, जो आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताना था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट VVI प्रश्न है, इस टाइप के ट्रेंडिंग में समझ लीजिए प्रश्न चल रहा है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि श्वेत को काला, काला का पीला, पीला को नीला, नीला को लाल और लाल को हरा कहा जाए तो रुधिर का रंग जो है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सवाल का जो है मूड। ठीक है, मूड मतलब होता है सवाल को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से पूछा गया, किस लॉजिक से। तो देखिए कह रहा है कि अगर हम बोलेंगे कि अगर श्वेत है, मतलब जो श्वेत बोलते हैं हम लोग उजला को, वाइट होगा उसको हम लोग काला बोलेंगे। ठीक है, अगर उजला कोई भी सामान हो तो हम काला कहेंगे, लेकिन उसके आगे कह रहा है कि काला होगा उसको हम लोग यहाँ पे पीला कहेंगे, अगर पीला है तो उसको हम लोग नीला कहेंगे। ये सवाल में कह रहा है, हमको नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है। अगर नीला है तो नीला को आपको बोलना है क्या, लाल, नीला को क्या बोलना है, लाल। और जो है लाल अगर आपको दिख जाए तो उसको आपको बोलना है हरा, लाल नहीं बोलना है, उसको हरा बोलना है। तो रुधिर का रंग जो है क्या होगा। रुधिर आप लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि रुधिर हम लोग बोलते हैं किसको, तो रुधिर बोलते हैं रक्त। किसको बोलते हैं, तो रक्त को। ठीक है, रक्त जो है रक्त को जो है हम लोग बोलते हैं रुधिर। ठीक है, रुधिर को जो है हम लोग रक्त बोलते हैं, या आप लोग इसको खून भी बोल सकते हैं, खून। ठीक है, इसी का नाम होता है खून, रक्त खून। तो आप लोग इसका कलर बताइएगा कि रक्त या खून कोई बोल दे तो इसका कलर कैसा होता है, तो आप लोग कहिएगा कि ये तो कलर होता है लाल। ये हमको लाल का कलर यानी कि पता करना पड़ेगा कि होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया होगा कहीं पे लाल,
तो देखिए यहाँ पे आगे आपका लाल का कह रहा है कि यहाँ पे लाल को हम लोग क्या कहेंगे, लाल को हरा कहा जाएगा। लाल को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, हरा। तो खून जो होता है लाल होता है, रक्त, तो हम लोग अब उसको हरा बोलेंगे इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है इसके अनुसार आपको हरा जो है राइट उत्तर करना था। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, कोई भी इसमें जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में CRY को MRYC लिखा जाता है, उस कूट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको जो है लॉजिक पता करना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि CRY को जो है यहाँ पे MRYC किस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। तो देखेंगे हमें दिमाग में आएगा कि जो पहले लिखा गया उसको अंतिम में लिखा गया है, और जो उसके बाद से अंतिम में लिखा गया है वो अंतिम से दूसरा स्थान पे है, और जो बीच में लिखा गया है उसको हम लोग पहले लिखे हैं। और फालतू में जो है हमने क्या लगाया है इसमें, अपने तरफ से यम का जो है यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये अपने तरफ से लिख दिया गया है लग रहा है हमको। तो वही लॉजिक हम भी यहाँ पे लगा देते हैं अगर इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिएगा तो जी जो है सबसे लास्ट में होगा, पहले जो था सी उसको कहाँ पे लिखा है, सबसे लास्ट में, तो जी को हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है लास्ट वाले को लिखेंगे, तो लास्ट वाला क्या है, टी। इसके बाद में क्या होगा, हमारे पास टी होना चाहिए, और जो बीच में है वो पहले आ जाएगा आपका ई। और जो यहाँ पे एम अपने मन से लगाए हैं तो यहाँ पे भी अपने मन से एम लगाएंगे। अब जो है हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस प्रकार जो है आपको किस ऑप्शन में लिखा गया मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यम टी से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, एम के बाद ई होना चाहिए, एम ई। और जी टी तो नहीं लिखा है, टी जी लिखा है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है MGET, तो यहाँ पे तो जी पहले आ गया, तो ये तो पूरा गलत है। अब आपके बचे हुए ऑप्शन डी METG आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रेस्टिक करते रहिए, बताते रहिए हमें उत्तर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है आपको। कह रहा है कि एक जो है आपके पास घन है जिसके फलकों पर 1 से लेकर 6 तक बिंदु डाले गए हैं, ठीक है। नीचे दिए गए 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। ज्ञात कीजिए कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरे ओर कितने बिंदु हैं। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे जो 4 लिखा गया है 4, उसका जो है विपरीत जो है कौन सा बिंदु होने वाला है, ठीक है। 4 जो लिखा गया इसका साइड मतलब हो गया इसके विपरीत। इसका जो है यहाँ पे 4 जो लिखा गया इसके इस तरफ जो है पासे के इस तरफ कौन सा जो है हम लोग वर्ड लिखे हैं, कौन सा पासा पर जो है लिखे हैं वो आपको बताना है। इसका मतलब हो जाता है विपरीत, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मैं पासे की तरफ आता हूँ और सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पे कॉमन, ठीक है। इन दोनों पासे को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ये आप लोग समझ लीजिए। इन दोनों पासे को हम लोग लेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। मिलाना का मतलब हो गया इन दोनों को देखेंगे और कॉमन जो है इसमें क्या मिल रहा है हमको ये पता करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 5 बनाया गया है वही इस पासे में भी 5 बना दिया गया है, यानी कि लॉजिक जो है आपको इसी से स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग दाहिनी तरफ घूमेंगे तो इसका दाहिना जो है इधर हो जाएगा 4, और इधर से दाहिने जाएंगे तो आ जाएगा आपका इधर पासे की संख्या क्या है 3, और इससे आगे चलेंगे तो हो जाएगा 2, इससे आगे चलेंगे तो 1। इसका मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे जो 5 लिखा गया इससे दाहिने तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 3, और यहाँ से दाहिने चल रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है 4, यानी कि 3 जो है 4 के अपोजिट है, 4 जो है 3 के अपोजिट बोलिए, चाहे 3 जो है 4 के अपोजिट बोलिए, ये एक दूसरे जो है अपोजिट आपको मिल गए, ठीक है।
उसी प्रकार अगर आपको 2 का बताना होगा 2, तो 2 का जो है आपका अपोजिट यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर देखिए इससे आगे 1, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 2 एक दूसरे के इस पासे में आपको अपोजिट बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट अब आपको मिल गया होगा प्रश्न का उत्तर। आपको अच्छे तरीके से पासे का जो है प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरह के पासे के प्रश्न आएंगे तो आप लोग आशा करता हूँ कि बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके उत्तर बता देता हूँ। 4 जो दिया गया है, तो यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या आया था, तो आप लोग बताए थे 3। ठीक है, तो 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में था, यही आपका उत्तर था। चलिए यहाँ पे आपके अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न जो है अब पूरे तरीके से आपको दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि कथन जो है कुछ जूते सफ़ेद है। यहाँ पे कथन आपसे बोला जा रहा है कि जूता का कुछ भाग जो है सफ़ेद है। ठीक है, चलिए सभी सफ़ेद नीले हैं। ठीक है, सभी जो सफ़ेद है वो नीला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है जूता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जूता हमने इसको समझ लिया। कह रहा है कि कुछ जूता जो है सफ़ेद है, जूता का जो है हम लोग कुछ भाग क्या मान लेते हैं, वाइट। वाइट मतलब सफ़ेद। अब कह रहा है कि सभी सफ़ेद नीला है, जितना भी सफ़ेद है वो नीला है। तो देखिए जितना भी ये सफ़ेद है ये क्या है, नीला है, नीला ब्लू। ये जितने भी सफ़ेद हैं ये नीले के अंदर आएंगे, क्योंकि बोला गया है कि जितने भी सफ़ेद है वो नीला है। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार जब बना लेंगे तो आपको अब निष्कर्ष पे आना है। ठीक है, कह रहा है कि सभी जूते नीले हैं। जूता का देखिएगा यहाँ पे, तो जूता ये वाला भाग है, इसका सभी भाग नीला है। तो देखेंगे तो आप लोग कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे इसका टोटल भाग कहाँ है, यहाँ पे तो बचा हुआ है, ये नीला नहीं है, तो ये पहला गलत हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरे पे आते हैं, कुछ जूते नीले हैं। तो देखिए यहाँ पे जूता का यहाँ पे कुछ भाग है, यहाँ पे ये वाला भाग आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो का रंग रहे हैं ये जो किसका भाग है, जूता का भाग है, और यही जो है आपका नीला भी है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये नीला भी है जूता। तो आपका ऑप्शन नंबर एकदम बी जो है, निष्कर्ष बी जो है सही बता रहा है। तो बताना है कि केवल बी जो लिखा गया है ये निष्कर्ष जो है पालन करता है, ये लागू होता है। ठीक है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अच्छे तरीके से देखिए, कह रहे कथन कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिमाण है। ठीक है, कह रहा है कथन कि जो शिक्षित लोग होते लोग में हैं वो बेरोजगारी क्या है, निष्कृष्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिमाण है। तो अब कह रहा है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। दूसरा कह रहा है आपका यहाँ पे कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिमाण है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा निष्कर्ष जो है सही लग रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिमाण है। तो देखिए हमें कर्मचारी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया है कि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निष्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिमाण है। शिक्षित जो व्यक्ति हैं उसमें बेरोजगारी क्या है, निष्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षा का परिमाण है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए, ये वाला जो है आपका शिक्षा पर बेरोजगारी पर बात किया गया है, जबकि यहाँ पे कर्मचारी पर बात किया गया है, जो कि ये गलत हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न में ये कर्मचारी पे कोई भी टिप्पणी नहीं किया गया है। तो यानी कि आपका होगा केवल निष्कर्ष 1 लागू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न, आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न कह क्या रहा है।
अक्षरों का कौन सा समूह स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेंगे। यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है यहाँ पे उसी को कह रहा है कि यहाँ पे क्या रखने पर जो है यहाँ पे श्रृंखला जो है पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गया। यानी कि इसका जोड़ा कितने कितने का बनेगा, 3 और 6 का। 3 छक्के 18 होता है, उसका गुणनखंड कर देंगे तो 3 6 का बनेगा। तो यहाँ से हम लोग 3 3 को जो है विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 3 जो है आपको विभाजित कर देना है। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीक़ा से देखना है। शुरू में क्या है, 3 ठो ए, तो इसके बाद वाले में 3 ठो जो है आपको ए होना चाहिए या 3 ठो बी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड है दोनों में, यहाँ पे दूसरे स्थान पे क्या है, बी के साथ बी है। अच्छा है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग बी और बी पहले है, बीच में आपका खाली है, जबकि यहाँ पे बीच में बी है तो यहाँ पे भी बी आएगा और यहाँ पे पहले भी बी आएगा। यानी कि बी जो है आपका आ जाएगा, बी के बाद से यहाँ पे तीनों ए है तो यहाँ पे भी तीनों ए हो जाएगा तो ए हो जाएगा। यहाँ पे तीनों बी होगा तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे तीनों बी होगा तो यहाँ पे भी बी होगा। यानी बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी जो है आपको दिखाई दे दिया होगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए 3 ठो ए है, यहाँ पे 3 ठो बी होगा, फिर है यहाँ पे 3 ठो ए होगा, फिर 3 ठो यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ पे 3 ठो ए लिख दिया है तो हम लोग 3 ठो बी इसमें भी पूरा करेंगे तो आपका ए बी ए डबल बी जो है आपका राइट बनेगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 11 से लेकर 12 तक नीचे दिए गए प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर आने वाले संख्या अक्षर समूह को जो है हमको बताना है। ठीक है, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे वैल्यू जो है वाट जो लिखा गया है यहीं पे आपको वैल्यू जो है बता देना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से 9 से जब हम 12 होंगे तो प्लस का 3 ऐड करेंगे। ठीक है, 12 से यहाँ पे 11 होंगे तो कहिएगा कि -1 होगा। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो प्लस का 3 किए हैं, फिर यहाँ पे आए हैं तो हमें लग रहा है कि -1 किए हैं। ठीक है, ये श्रृंखला का जो है रूल आपको अब बनाया गया है। ठीक है, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि पहले 3 जोड़ेंगे, फिर 1 घटा देंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 1 घटा देंगे। तो अगली बार हम क्या करेंगे, अब 1 घटाए हैं तो अब क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे। 3 जोड़ेंगे तो 13 लिखा गया है, इसमें अब हम 3 जोड़ देंगे तो 13 3 कितना हो जाता है, 16। तो 16 जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16, और 16 में से फिर 1 घटा देंगे तो आपका 15 भी आ जाएगा। यानी कि श्रृंखला आपको मिल गया कि यहाँ पे जो आपका अगला पद होगा यहाँ पे क्या आएगा, 16, कि 13 में 3 जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे 1 माइनस कर दीजिएगा तो 15 भी आ जाएगा। यानी कि 16 जो है इस प्रश्न का 100% जो है यहाँ पे राइट उत्तर बनेगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के इसका जवाब भी दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लड़के इस प्रश्न को बना दिए होंगे जो प्रेस्टिक सेट जो है शुरू से हमारे साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे फिर उसी प्रकार का है कि जो यहाँ पे वाट लिखा गया है यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं पहला अक्षर पे, फिर इसके पहले अक्षर पर, फिर इसके पहले अक्षर पर, फिर इसके पहले अक्षर पर। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें कोडिंग जो है याद होना चाहिए कि पी का कोड कितना होता है ABCD में, फिर ओ का कोड, फिर एन का कोड, फिर एम का कोड। तो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो इसका पी का कोड होता है 16, ओ का कोड होता है 15 और यहाँ पे एन का कोड होता है 14 और यहाँ पे कोड होता है 13 एम का। अब हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 कर दिया है, फिर इससे -1 कर दिया, फिर यहाँ पे -1, मतलब एक एक कम करके यहाँ पे श्रृंखला बनाया है। तो हमें अगला पद 13 से 1 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यल जो है 12 पे कोड में आता है। यानी कि आपको पहला वर्ड मिल गया यल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं 13, एम है तो फिर ओ होते 15,
यहाँ पे आपका क्यू है तो 17 और यस है तो 19। अब इसको हम देखते हैं, देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है, यहाँ पे फिर प्लस 2 किया गया है, यहाँ पे फिर प्लस 2 किया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 फिर हम लोग कर देंगे अपने मन से। तो क्या आ जाएगा, 19 2 21। 21 पे जो है क्या होता है, u। यहाँ पे जो है अब आपको मिलेगा u। अब देखिए u अब मिल गया तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन कौन कट जाएगा, यल और u तो आपको मिल गया। तो यानी कि यहाँ पे d और यहाँ पे c, ये तो कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे t होता है 20, ओ होता है 15, या 1 मिनट, यहाँ पे यस नो, यस होता है आपका 19, आर होता है 18, क्यू होता है आपका 17। तो देखिए एक एक जो है इस श्रृंखला में कम होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। 16 पर होता क्या है, पी। 16 पर कौन सा वर्ड होता है, पी। तो अब हमें मिल गया यल यू पी। यल यू पी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यल यू पी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 110% जो है राइट उत्तर होगा। इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा बताने में, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग अच्छे तरीके से बता दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न 100 यहाँ पे 13 और 14 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या अक्षर को जो है हमें बताना है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसी को हमको बता देना है। जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वाट, वाट के स्थान पर क्या होने वाला है ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉलम जो है, कॉलम इसमें जो है क्या किया गया है, ठीक है। इसी के अनुसार जो है अगले कॉलम पे देखेंगे, उसके बाद से हम लोग अगले कॉलम पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पहले कॉलम पे, तो देखेंगे कि लिखा गया है 9 3 3 और यहाँ पे लिख दिया है 81। किस प्रकार होने वाला है ये, अगर हम यहाँ पे तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 81 तो कभी भी होने वाला नहीं है, यानी हमको बराबर में 81 लाना है। तो किस प्रकार लाएंगे, तो देखिए अधिक लाने के लिए हमें गुणा, हमेशा अधिक लाना है वैल्यू, तो गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तभी दुनिया में आप लोग याद रखिएगा कि अधिक वैल्यू आता है। अगर कम लाना है तो हम घटाएंगे या भाग देंगे, दो तरीका आपको याद रखना है कि अधिक हमको लाना है वैल्यू तो गुणा करेंगे या उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने से नहीं हो रहा है, इसको 9 3 12 3 15 हो रहा है, जबकि लाना है 81 हमको, ठीक है। तो जोड़ने से ये तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब काम करेंगे कि गुणा करेंगे। 3 9 27, 27 तियाँ आपका हो जाता है 81, यानी कि इन दोनों तीनों में गुणा करने पर आपका 81 आ गया। अब वही काम देखते हैं हम लोग इस वाले पंक्ति में कि हो रहा है कि नहीं। कितना है, 11, 11 गुणे 4 गुणे 4 इजकल टू 176 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अब जो है इसको आपको देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा। 16 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 6 एकम में 6 6 यहाँ पे 6 11 1 यहाँ पे हो जाएगा 11 6 66 और 11 एकम 11 और 6 76, ठीक है 17 हो जाएगा। यानी कि इसको भी गुणा करने पर आपका वैल्यू मिल जा रहा है, ठीक है। अब वही काम करना है, यहाँ पे 13 गुणे 7 करना है। उसके बाद से यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए 1 से बराबर में कितना आ जाइए 455 लाना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालना है हमको, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा है तो ये जो है बटा के नीचे आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 के पहाड़ा में 13 तियाँ हो जाएगा 39 और 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बच जाएगा 5, 7 के पहाड़ में 7 पचे 35, यानी कि यहाँ पे जो आपका वैल्यू मिलेगा 5 मिलेगा। 5 यानी आपका 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 13 और 7 और 5 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 455, जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 5 दिया गया था। तो 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि 3 4 8 4, फिर लिखा है 2 5 4 6, यहाँ पे लिखा गया है 4 5 9। तो अगला पद क्या होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो वैल्यू देख रहा है
कि 2 के बाद 1 बढ़ा, फिर दूना हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, फिर जहाँ से भी बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, यानी कि लॉजिक जोड़ने वाला तो नहीं लगाया है। ठीक है, अब दूसरा हम लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 4, पहले वाले पंक्ति पे आते हैं। 4 3 8 और लाना है हमको 4। किस प्रकार लाएंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक जो है आपको समझना पड़ेगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 4 से बहुत अधिक होगा। ठीक है, अगर शुरू के इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 3 7, 7 में से अगर 8 हम घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये भी लॉजिक काम नहीं किया। ठीक है, अगर 8 और 3 को जोड़ देते हैं तो 11, 11 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जबकि लाना है हमको 4, यानी कि ये लॉजिक काम नहीं किया। यहाँ पे देखिए, अगर हम गुणा कर देते हैं पहले वाले दोनों को तो 4 3 12, और 12 में से जब हम 8 घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा आपका 4, यानी कि लॉजिक हमको मिल गया कि शुरू वाले दोनों को जो है गुणा करना है। यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 गुणा का 5 माइनस उसके बाद वाले इसको लिख देंगे 4, और बराबर पे यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है कि नहीं। 5 दूना का हो जाएगा 10, 10 में से यहाँ पे 4 घटा देंगे तो आपका मिलेगा 6, यानी कि लॉजिक जो है 100% सही है। वही काम यहाँ पे करेंगे। 4 गुणे में यहाँ पे आ जाएगा 5 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 9, 4 पचे हो जाएगा आपका 20, 20 में से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 11, 11 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट, तो यहाँ पे जो है आप लोग सारे प्रेस्टिक सेट को कर लीजिए। ये 77 नंबर प्रेस्टिक सेट है। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट जितने भी हमने कराए हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जो है हमारे जाकर उसमें जो है आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को कवर कीजिए। ठीक है, और ये क्लास डेली आपको 6 PM पे जो है ये क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 6 PM पर जुड़ना हमसे ना भूलिए। आप लोगों को डेली ये क्लास शाम को 6 PM पर मिलेगा। तो आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा, मेरे चैनल का जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो 6 PM पर अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए कि आपका भाई का जो है वीडियो आज आ चुका है, आप लोग अच्छे तरीके से उससे पढ़ सके। ठीक है, एक भी वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।